आज भक्ति की शक्ति का नवरात्र का आज तीसरा दिन है और मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना आज की जा रही है। मैहर की मां की तस्वीरें आप देखिए, विशेष आरती, विशेष पूजा, मां का विशेष श्रृंगार और मां का दिव्य अलौकिक स्वरूप, जिसे देखकर तमाम भक्त मां को देखिए मां से आशीर्वाद पा रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूसरी तरफ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आज तीसरे दिन मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। शारदा भवानी के दरबार की सीधी तस्वीर और मां का स्वरूप इतना सुंदर है कि यहाँ पहुंचे भक्त बस मां को ही टकटकी लगाकर देख रहे हैं। और इधर राजधानी भोपाल की तस्वीरें, मां काली के दरबार की मां का विशेष श्रृंगार आज तीसरे दिन किया गया है। आज चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि जब असुर राज शुंभ निशुंभ और उनके सेनापतियों ने देवताओं को परेशान करना शुरू किया, धरती पर अत्याचार करना शुरू किया, तब सभी देवताओं ने मां आदि शक्ति का मिलकर आह्वान किया था और तब मां ने अपने स्वरूप को धारण किया, जिसमें उनके मस्तक पर अर्धचंद्र भी घंटी की तरह दिखाई देता है और इसी वजह से मां का नाम चंद्रघंटा पड़ा। आज के दिन की खास बात, विशेष बात यह है कि आज चंद्रघंटा मां को अगर घंटी अर्पित की जाए तो मां का विशेष आशीर्वाद, मां की कृपा भक्तों पर होती है। मां को घंटी की ध्वनि अत्यंत प्रिय है, तो मंदिर में अगर आप जाएं तो वहां घंटी जरूर बजाइएगा, क्योंकि मां को घंटी की ध्वनि बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत प्रिय है। तो मां का स्वरूप एक साथ सुंदर और भयंकर भी है, क्योंकि सुंदर भक्तों के लिए और भयंकर असुरों के लिए, दुष्टों के लिए। मां चंद्रघंटा सिंह वाहन पर सवार होती हैं, जिससे उनकी वीरता और युद्ध शक्ति प्रकट होती है। तो इस रूप में असुरों के विरुद्ध युद्ध करके संहार किया असुरों का और देवताओं को दुखों से मुक्ति दिलाई। तो मां चंद्रघंटा की उत्पत्ति धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए हुई है। लेकिन मां का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि शक्ति और साहस के बिना जीवन में ना सत्य टिका रह सकता है और ना ही न्याय टिका रह सकता है। तो इसीलिए मां सत्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं, अपने भक्तों को साहस देती हैं, तमाम नकारात्मकता को दूर करती है और घंटे की जो ध्वनि है वो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाती है, सकारात्मकता लाती है। और इसी प्रकार मां का आशीर्वाद लेने से आपके जीवन की तमाम नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो तीसरे दिन मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा, साहस, शक्ति की देवी, मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान और घंटी की तरह ये दिखता है, इसलिए मां का नाम चंद्रघंटा पड़ा। शांत क्रोध रूप का प्रतीक मां, जो भक्तों को सुख शांति देती है और दुष्टों का संहार करती है। चलिए सीधे ग्वालियर आपको लेकर चलते। उमेश पाराशर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उमेश, आज ग्वालियर में मां के किस दरबार में आप मौजूद हैं? स्वरूप के दर्शन करवाइए, क्या विशेष आयोजन आज के दिन किए जा रहे हैं? मां चंद्रघंटा की किस तरह से पूजा आराधना आज भक्त कर रहे हैं? अरे में तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन और मां चंद्रघंटा की पूजा आज की जा रही है। हालांकि बता दें आपको कि पहला दिन और नवरात्र का महत्व ही अलग तरीके का होता है। शुरुआत पवित्रता और दृढ़ निश्चय से होनी चाहिए। पहले दिन मां शैलपुत्री का ध्यान लगाया जाता है, जिससे मनुष्य को धैर्य, शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। तो आज तीसरा दिन है मां की आराधना का और तमाम जो भक्त हैं वो मां की भक्ति में लीन हैं। सीधे जबलपुर अब आपको लेकर चलते हैं। सोनल पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है। सोनल, आज मां के किस दरबार में मौजूद हैं आप? मां के दर्शन करवाइए और किस तरह से पूजा आराधना आज की जा रही है? जी बिल्कुल, शक्ति और भक्ति की आराधना के महापर्व का आज तीसरा दिन है और आज ये तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित रहता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के सदर में स्थित
बहुत ही प्राचीन काली मंदिर है, जहां पर हम आपको सबसे पहले काली जी के दर्शन करवाते हैं। काफी पुरानी यह प्रतिमा यहाँ पर विराजित है और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता के दरबार में आता है और अपनी मनोकामना लेकर आता है, माता उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। यही वजह है कि सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लग जाता है। काफी कुछ लोग मानते हैं और सुबह से ही हाथों में जल, तमाम जो प्रसाद रहता है वो सारी चीजें लाके माता को अर्पित करते हैं, जोत जलाते हैं और नवरात्रि में माता का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। और यहाँ पर जो भक्त हैं देर रात से आना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह यह है कि यहाँ पर माता सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। माता के इस प्राचीनतम स्वरूप का हम सबसे पहले आपको दर्शन करवाए हैं। लोग हाथों में जल लिए हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। पंडित जी से भी इस मंदिर का इतिहास जानते हैं कि क्या कुछ रहा है, क्या कुछ इसकी विशेषता है। विशेषताएं तो बहुत सारी हैं। माँ की विशेषताओं का गुणगान सारा विश्व ही जगत ही कर रहा है। उनकी विशेषताओं का ज्ञान कोई नहीं जान सकता। उन्हीं के कारण ही आज पूरा सृष्टि जो है चल रहा है। आज माँ चंद्र घंटा का तीसरा दिन है। नवरात्रि शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, जिसमें माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। क्या कुछ विशेष इंतजाम किए जाते हैं, चाहे चैत्र नवरात्रि की बात की जाए, चाहे शारदीय नवरात्रि की बात की जाए? शारदीय नवरात्र में तो यहाँ पे भक्तों के द्वारा सुबह से ही माता रानी को जल चढ़ाने के लिए भक्तों का लगातार यहाँ पे डेरा लगा हुआ है। और भजन माता रानी के दरबार में शाम को यहाँ पर डेली कीर्तन का कार्यक्रम होता है भक्तों के द्वारा, और शाम के समय में महिलाओं के द्वारा और उसके बाद फिर पुरुषों के द्वारा यहाँ पर माता रानी भजन का कार्यक्रम होता रहता है। बिल्कुल, तमाम यहाँ पे भक्त भी मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं। वो देर रात से ही यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं। उनसे भी बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी आस्था जुड़ी हुई है माता के प्रति, क्या कुछ विशेष। आज आप यहाँ पे जल लेके आए हैं माता को अर्पित करने, कितनी आस्था जुड़ी हुई और कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? बहुत टाइम से। कितनी आस्था जुड़ी हुई है? बहुत। और देखिए छोटी छोटी और भी कन्याएं लोगों से भी बातचीत हाथों में करके जल का जानने की लोटा लेकर मां को अर्पित करने के लिए सोनल पहुंची हैं। आप बातचीत को जारी रखिएगा, लेकिन सीधे अब आपको ग्वालियर भी लेकर चलते हैं। उमेश पाराशर हमारे साथ यहाँ से जुड़ गए हैं। उमेश, किस दरबार में माँ के मौजूद हैं आप? दर्शन करवाइए माँ के स्वरूप के। देखिए, निश्चित तौर पर ही आज शारदीय नवरात्रि के चंद्र घंटा स्वरूप जो माँ की पूजा हो रही है और अलग अलग मंदिरों में भारी धूम यहाँ पर देखी जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं प्रसिद्ध ग्वालियर के मंदिर करौली माता का मंदिर है, जो कि राज राजेश्वरी माता के रूप में स्थापित है। और यहाँ पर माता की सेवा, राजाओं जैसी सेवा होती है, उनको श्रृंगार किया जाता है और विशेष साज सज्जा इन 9 दिनों में की जाती है माँ की। देखिए, पहले कुछ तस्वीरें हैं, चूंकि वहाँ अंदर तक नेटवर्क नहीं मिल रहा है, लेकिन हम बाहर से जरूर अपने भक्तों को दर्शन कराएंगे। और सुबह से ही जो भक्त हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि ये जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं मंदिर में, उनकी मनोकामना पूरी होती है। पुजारी जी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। पुजारी जी, किस तरह से स्थापना हुई है कैला देवी? ये जो कैला महारानी का मंदिर है ये काफ़ी वर्ष प्राचीन है और इसको पूर्व में महंत हीरालाल जी महाराज राजस्थान से मैया को प्रसन्न करके लेकर आए और यहाँ मैया को पिंडी रूप में स्थापित किया। जब से मैया यहाँ छोटी करौली के नाम से सुविख्यात है और राज राजेश्वरी का इनको वो है, तो राजस्थान में भी राज राजेश्वरी श्री कैला महारानी के नाम से है और यहाँ भी राज राजेश्वरी श्री कैला महारानी के नाम से ये विख्यात है। जब से निरंतर आज तक मैया की सेवा पूजा चलती आ रही है विधि विधान से, और उसी क्रम में नवरात्रि महोत्सव चल रहा है, शारदीय नवरात्र महोत्सव। इसमें जो भी भक्त यहाँ आते हैं मैया की आराधना करने के लिए, मैया को अखंड दीपक का प्रज्वलित करते हैं, आरती करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, मैया के जवारे बोते हैं, तो मैया उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो देखिए, साफ तौर पर यहाँ आस्था का सैलाब है। यही वजह है कि भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं और 9 दिन में विशेष माँ की पूजा करते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। कब से आ रही हैं आप मंदिर में, क्या कहेंगे? माता जी से यही प्रार्थना करते हैं सबको खुशी बनाए रखें, बस यही कामना है हमारी। तुम्हारी कब से आ रहे हैं सर? हम तो आ रहे हैं, बहुत दिन से आ रहे हैं। हमको तो 2002 से आ रहे हैं। माता के दर्शन करते मनोकामनाएं पूरी होती है, बड़ा मेला लगता है। तो देखिए, साफ तौर पर भक्तों में भी कहीं ना कहीं आस्था, यही वजह है कि भक्ति भी बड़ी अपार संख्या है। में ग्वालियर से तस्वीर आपने देखी उमेश,
भक्तों की भक्ति भी हम देख पा रहे हैं काफी अपार, और मां के दरबार में केवल शारदीय नवरात्र में नहीं बल्कि सालों से भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं मां की आराधना के लिए। देवास, अब आपको लेकर चलते हैं, यहां से अमिताभ शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, मां के दरबार में इस वक्त आप मौजूद हैं, आज तीसरे दिन किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, किस प्रकार मां की पूजा आराधना के लिए भक्त पहुंच रहे हैं? और ये तो जाहिर सी बात है कि देवास की टेकरी पर अब साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन विशेष कृपा नवरात्र के दौरान भक्तों को मिलती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि साल भर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। माता तुलजा भवानी चामुंडा माता अपने जागृत स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं, और ये माता का रक्तपीठ भी कहा जाता है। हम दर्शन भी कराना चाहेंगे। तुलजा भवानी माता मंदिर में इस वक्त हम मौजूद है। माँ का जो है आकर्षक श्रृंगार किया गया है, सुबह महाआरती संपन्न की गई है और लगातार पूजन अर्चन का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हैं माँ के दरबार में दर्शनों के लिए, और अपनी मनोकामना लेकर भक्त पहुंचते हैं, जिनकी मनोकामना मां जगत जननी जरूर पूरी करती है। और लगातार 9 दिनों तक श्रद्धालुओं के पहुंचने का यहाँ पर सिलसिला जारी रहता है। अभी भी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो मां के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और मां के दर्शन कर रहे हैं, और लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जो जारी है, 9 दिनों तक ये क्रम रहेगा। लाखों की तादाद में भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रतिदिन महाआरती के साथ विशेष श्रृंगार किया जा रहा है, माता को आभूषण अर्पित किए जाते हैं और अलग अलग तरीके से मां की आराधना और पूजा की जा रही है। आज जिस तरह से तीसरा दिन है, तीसरे दिन मां के जो है तृतीय स्वरूप की पूजा आज यहाँ पर की जा रही है। जी, 52 शक्तिपीठों में से एक देवास की मां तुलजा भवानी मां चामुंडा, जहां के दर्शन आपने अमिताभ हमें करवाए। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन भक्तों का उत्साह यहां पर भी दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं।